पार्वती जी आप धन्य हैं, आप धन्य 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 गिरिराज कुमारी। कारण पूछो रघुपति कथा प्रसंग, समस्त लोगों को पावन करने वाली राम कथा की एक नवीन गंगा को आपने प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे पार्वती जी, भगीरथ की गंगा तो कुछ ही प्रदेशों को पवित्र कर पाती है। थोड़ा सा उत्तराखंड को पवित्र करते, थोड़े उत्तर प्रदेश को, थोड़ा बिहार को, थोड़ा बंगाल को, और फिर समुद्र में समा जाती है। लेकिन तुमने राम कथा की नवीन गंगा को प्रकट कर जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और भगीरथ की गंगा पर तो पाप धोने के लिए शामली से चलकर हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन राम कथा की गंगा तो स्वयं चलकर शामली में आती है। बोले लगाओ गोता जिसको लगाने, धो जिसको पाप धोने, सकल लोक जग पावन गंगा। लेकिन हे पार्वती जी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि सगुण और अगुण पे तुमने चर्चा की। भगवान न निर्गुण है, न सगुण है, न सगुण है, न निर्गुण है। भगवान स्वतंत्र चेतना है, इनमें कोई भेद नहीं है। सगुणय अगुणय नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध भेदा। भगवान वैसे तो परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। लेकिन भगवान दो बातों में परतंत्र है। किसमें? एक तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकते, और दूसरे भगवान अपना स्वयं कोई नाम नहीं रख सकते। ये भक्त के ऊपर है। जैसी जयपुर से मूर्ति आ गई, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते। कभी नहीं कहते कि थोड़ी नाक तिरछी हो रही है, थोड़ा आंखें ठीक ठाक नहीं, थोड़ा इसको ब्यूटी पार्लर ले जाकर ठीक कर, ऐसा कभी नहीं कहते। आपने कभी हनुमान जी के चित्र कई प्रकार के देखे होंगे, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, ऐसे होते हैं ना। देवी दुर्गाओं के देखिए आप। और दूसरे भगवान अपना नाम नहीं रख सकते, सारे नाम भक्त रखते हैं। आप वृंदावन जाइए, भगवान कृष्ण तो एक ही है ना, लेकिन बिहारी जी के नाम से कितने मंदिर हैं? 5,500 से ज़्यादा मंदिर बिहारी जी के नाम से वृंदावन। बांके बिहारी, चैन बिहारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी, मुकुंद बिहारी, पुलल बिहारी, यमुना बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। अरे राम राम चारों कितना, तो सभी नाम भगवान के, सहस्त्र नाम है भगवान के। भक्त को जो अच्छा लगता है। भगवान वैसे स्वतंत्र है, लेकिन परतंत्र दो बातों में है। अपना रूप नहीं बना सकता और अपना नाम नहीं रख सकता। और इसमें इस बहस में मत पढ़ो देवी, केवल इस बहस में वही पढ़ते हैं कि पत्थर की बनाई हुई मूर्ति, मिस्त्री की बनाई हुई छेनी हथौड़े से तराशी गई मूर्ति, ये भगवान कैसे हो सकती है? जो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकता, जो अपना चूहा नहीं भगा सकता, कुत्ते को नहीं फटकार सकता, वो आपके संकट क्या दूर करेगा? और ये देखो, ये देखो, ऐसे 10 तरह की बातें ऐसे पाखंडी लोग करते हैं जिनसे भजन नहीं होता, और दूसरे के भजन करने वाले को वो देख नहीं सकते। हमसे तो नहीं हो रहा है, हम तेरा भी छुड़वा देंगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी डुबा देंगे। ऐसे लोगों से बात मत करिए, ऐसे लोगों से बहस मत करिए। इनको कोई काम नहीं, घर में इनसे कोई बात नहीं करता, घर वाला कोई इनके पास बैठना पसंद नहीं करता है। अभी अपना टाइम कहाँ काटे तो करो हमसे शास्त्रार्थ कि पत्थर का बना हुआ छेनी हथौड़े से तराशा हुआ ये भगवान कैसे हो सकता है? अपनी मक्खी नहीं उड़ा पा रहा है, तुम्हारे संकट क्या दूर करेगा? ऐसे लोगों से गली बदल दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, झूठ बोलकर पिंड छुड़ा लीजिए। आगे आगे कभी मिलेंगे, बात करेंगे। जरा मुझे डॉक्टर के पास जाना था, जरा जरूरी काम था। भगवान परम स्वतंत्र होने के बाद भी भगवान भक्त के अधीन, अहम भक्त पराधीन, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं तो भक्तों के पराधीन। जैसा जिस समय जो भगवान को जिस रूप में चाहता है भक्त, भगवान को वैसा रूप बनाकर उस समय प्रकट होना पड़ता है हमेशा। आप सब जितने भक्त हुए मीरा जी से चैतन्य महाप्रभु, जितने भक्तों को आप जानते हैं, सबने भगवान प्रकट किए। भगवान सबका प्राइवेट होता है, इसलिए वो परम पिता भी और परम पति भी है। सबके प्राणपति हम गाते हैं ना, सबके प्राणपति। जैसे देह का पति भी प्राइवेट होता है, ऐसे आत्मा का पति भी प्राइवेट होता है।
सबके भगवान अलग अलग होते हैं। अपने भगवान में जो भाव आता है वो पड़ोसी के भगवान में हमको नहीं आता है। अपने मंदिर में जो हमको भाव आता है दूसरे के मंदिर में जाइए तो भाव वो नहीं आता है। तो इस पर बहुत बहस होती है। ऐसे लोगों से रास्ता बदल दीजिए। ये आपका भजन छुड़वाना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा डिगाना चाहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है पार्वती जी, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और इन पढ़े लिखे शास्त्रज्ञों को, शास्त्रार्थ महारथियों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती जितनी बात हमारी 6, 7, 8 साल की बिटिया, बालिकाएं गांव की बिना पढ़ी लिखी वो भी जानती हैं। केवल ड्रेस का अंतर है, केवल नाम का अंतर है, वस्तुतः भगवान एक ही है।